श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पिणायते यद् विद्या दर्पिणायते। पंकिनहि पंकज बनू मुक्ता बनू नसीब दीप बनू जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप गुरु पद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत की साधना का अद्भुत क्षण और उन क्षणों में अलौकिक मंथन से निकला सत साहित्य का नवनीत, जिसमें सुनीति शतक और सुनीति शतक इस युग को जीने के लिए कुछ अद्भुत नीतियाँ प्रदान करती है, जो कि समसामयिक और सार्वभौमिक हैं। ऐसी प्रयास पूरा भले करो तुम, पाप पाप से नहीं मिटता, पाप पुण्य से पल में मिटता, पुरुष पूत हो सुख मिलता, मल से लथ पथ हुआ वस्त्र हो, मल से कब वह धुल सकता, विमल सलिल से घोल धोलो पल में, मूल रूप से धुल सकता। आचार्य का कहना है कि इस युग को एक सुनीति के माध्यम से बोध देना चाहता हूँ कि तुम पाप से पाप को कभी नहीं धो सकते। पाप से पाप नहीं मिटता है, बल्कि पाप को मिटाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, और पुण्य कार्य से वह पाप धुल सकता है और तुम्हें सुख प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार? अगर कोई का वस्त्र मैला है, मलिन है, तो उसको धोने के लिए क्या कीचड़ का उपयोग करता है। मैला है तो मैले को मैले से ही धुआ जाए,
मल से धोया जाए, नहीं, उसको धोने के लिए पवित्र छना हुआ जल ही उस मलिनता को धो सकता है। फिर कहा है, सब सारों का सार रहा है, चेतन निधि को त्याग जरा, रहा चेतन दुख का केतन, जड़ वैभव में राग किया, कौन रहा वह बुद्धिमान हो, सारे भूत नवनीत तजे, क्षार भूत रसरीत छाछ में, भूल कभी क्या प्रीत सजे। अच्छे से कहते हैं कि तीन लोक में सारभूत अगर कोई भी है तो अपनी चेतन निधि है। इसलिए सारों में सार चेतन निधि है, और तुमने उस चेतन निधि को त्याग करके अचेतन निधि को ही सारभूत समझा है। अचेतन में जड़ वैभव धन दौलत, उसी से राग किया है। ऐसा दुनिया में कौन बुद्धिमान है, आचार्य का कहना है, कौन बुद्धिमान है जो दूध को दही जमा करके और दही का मंथन करके नवनीत तो सबको बांट दे और छाछ अपने पास रख ले। छाछ असार है, उसमें सार नहीं है। ऐसे ही जड़ वैभव हमारे लिए असार है और चेतन नवनीत की तरह सारभूत है। धन के अर्जन संवर्धन आओ, संरक्षण में लीन रहा, बार बार मर दुखी हुआ पर आत्मिक सुख से हीन रहा, मोह मल्ल की महाशक्ति है, उसे जगत कब जान रहा, पूछ उलझती झाड़ी में है, चमेरी खोती जाने आहा। इस धन के अर्जन और संवर्धन और संरक्षण में पूरे संसारी लोग लगे हुए, सब संसारी जीव, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। अच्छे से कहते हैं 12 भावना को पढ़ो। 1200 भावना की आवश्यकता नहीं है, मात्र 12 भावना की आवश्यकता है। तो ये धन के अर्जन संवर्धन और संरक्षण में किसके कारण लगा हुआ है? तो मोह मल्ल की महाशक्ति है। मोह रूपी ये मल्ल, ये पहलवान, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। सो यह संसारी जीव उस मोह मल्ल के कारण धन का अर्जन संवर्धन और संरक्षण करता है और बार बार मरता है और जन्म लेता है, लेकिन उससे एक पल के लिए आत्मिक सुख नहीं मिला, वास्तविक सुख नहीं मिला। पड़ोसी अगर सूखी रोटी खा रहा है और तुम रसगुल्ले खा रहे हो, ये सुख मानना, ये सुख नहीं है, ये मान कसाय का रस है। जो देखो उससे तो मैं ठीक हूँ, उससे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर रसगुल्ला तुम्हें सुख का कारण है तो आचार्य भगवान कहते रसगुल्ले को खाते रहो ना, बस क्यों कहते हो, बस बस अधिक क्यों नहीं खाते? अरे जो सुख है ना वास्तविक, वो तो कभी वश की बात ही नहीं है और तुम्हारे बस में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोही हो तो बस में है ही नहीं तुम्हारे वह सच्चा सुख। लेकिन जो सुख प्राप्त होता है वो कभी बस नहीं कहता, बस बस रुको रुको, बस इतना ही बहुत है। शुगर पेशेंट हूँ ना, ज़्यादा खा लूँगा तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा,
ये बात सिद्ध शिला में नहीं है, सिद्धपुर में नहीं है, सिद्धों के नहीं है। ये तो जिसको तुमने सुख माना है, ये तो सब फालतू का है, सुख है नहीं, सिर्फ मान्यता में सुख है। भूख की क्षुधा लगती, भूख लगती है, भोजन देते हो, वो सुख नहीं है, क्षुधा की शांति है, यानी क्षुधा का समन है। ओ वो यहाँ वो आते ही नहीं लौट के, जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता है। हाँ, गुरु मैडम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ, जैसा आपने कहा ना, एक बार जाकर के तो लौट के तो आए, बताए कि कैसा सुख है। आशीष जी का कहना था कि एक बार ऐसा हुआ कि समुद्र के किनारे पर 4 नमक के पुतले खड़े थे। नमक के पुतलों में भी यही चर्चा चल रही थी कि समुद्र की गहराई कितनी है। तो एक पुतला कहता, कैसे बताएं कितनी गहराई है? अरे जब उसमें डूबो और नाप के आओ और फिर हमें बताओ। तो 2 पुतले कहते, ठीक है, हम दोनों जाते हैं और समुद्र की गहराई को नाप के ऊपर बताते। कहते जब वो गए ना तो लौटे ही नहीं। अब 2 पुतले जो इंतजार और कर रहे हैं, उनने कहा, अरे अभी तक नहीं लौटे, चलो देख तो आए उनको काल भाव। जे भी गए तो जे भी लौट के नहीं आए। ऐसे ही जो भी मोक्ष में पहुंच जाता है, लौटने का भाव होता नहीं, और ऐसा ही नियोग है कि लौटना तो एक चाहता भी नहीं और लौट सकता नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति है, दूध से दही तो बन सकता है, और दही का मंथन करो तो नवनीत से घी बन सकता है, लेकिन पुनः घी नवनीत नहीं बन सकता, नवनीत दही नहीं बन सकता, और दही दूध नहीं बन सकता है। ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जंगल में एक सुंदर पूंछ की चमरी गाय होती है। चमरी, उसको अपनी पूंछ से बहुत मोह रहता है, और जब उसकी पूंछ झाड़ियों में उलझ जाती है तो सामने सिंह भी आ रहा होगा, तो वो पूंछ के एक एक बाल को सुलझाने की प्रयास करती, तो और उलझती जाती है, और ऐसे ही उलझ के वह मर जाती है। ऐसे ही धन को क्या करना है? इकट्ठा करने के बाद खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, दान में नहीं देगा, बैंक बैलेंस बना करके रख लेगा। और कब भरोसा है मौत का? है कब अटैक आ जाए, कब आयु कर्म पूर्ण हो जाए, पेट्रोल समाप्त हो जाए, फिर ये धन तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता क्या? एक आदमी ने इतना जोड़ा कि जोड़ करके उसने खाना पीना भी बिल्कुल ऐसा खाया पिया, बिल्कुल रूखा सूखा, पाई खर्च ना हो जाए। आ गई यमराज, वृद्ध अवस्था आ गई, और यमराज आ गए, पैसे देखता रोज, कितना इकट्ठा कर लिया, पैसों की तिजोरी रोज खोलता और देखता। यमराज ने कहा, मैं आ गया हूँ, तुम क्यों आए हो? आपको लेने के लिए, आपका हिसाब किताब पूर्ण हो चुका है यहाँ रहने का, अब चलो ऊपर बुलाया है। बोले कुछ 10 दिन नोट जितने चाहो उतने ले लो, लेकिन 10 दिन हमें दे दो, थोड़ा सा इस धन का क्या करना है, विचार तो कर लो। उसने कहा, तुम 10 दिन की बात कर रहे हो, हम नोटों के बिंडल में बिकते नहीं हैं, हम यमराज हैं, तुम दुनिया को खरीद सकते हो नोटों में, इवन अदालत के न्याय को भी, क्या झूठ को सच और सच को झूठ करवा सकते हो नोटों के बिंडल पर, लेकिन हम नोटों के बिंडल पर बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म का, क्या अच्छे बुरे कार्यों का कर्म देता है जजमेंट। इसलिए भूल करके भी सोच लो, समझ लो, मास्टर एंड स्टूडेंट्स एंड सर्वेंट एंड प्रेसिडेंट, भूल करके कि कभी भी धर्म के विषय में ना हो एब्सेंट। चिल्ला चिल्ला कर कह रही
विद्यासागर पार्लियामेंट। बात कहती हूँ पेटेंट, अच्छी है सेंट परसेंट। तो ये स्थितियाँ आचार्य कहते संसारी जीव की है। तो आचार्य जी ने कहा है कि अब क्या करो तुम घर में रह करके, अगर घर में ही रहते हो, घर ही तुमने सब कुछ मान रखा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कलकत्ता के भक्तगण आचार्य के दर्शनार्थ आए, और आचार्य के दर्शन करने के उपरांत कहते हैं कि आचार्य जी संयम और तप के अलावा क्या मोक्ष मार्ग है, दूसरा पथ है मोक्ष का, जो संयम न धारण करने पड़े और ना तप करना पड़े। क्योंकि संयम धारण करेंगे तो संयम रखना पड़ेगा, धन का भी, दौलत का भी, खाने का भी, पीने का भी, ज़मीन का भी, जायदाद का भी, और पूरा सकल संयम धारण करें तो सब ही छोड़ने पड़े। जोड़ना तो यहाँ है ही नहीं, छोड़ना है। तो आचार्य ने कहा कि एक हलवाई है और हलवाई के यहाँ पूरी सब्जी सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसके यहाँ फलक सूचना बोर्ड पर लिखा है पूरी का दाम सब्जी फ्री में। क्या पूरी का तो दाम है, मतलब पैसा लगता है, पैसे में मिलेगी लेकिन सब्जी फ्री में मिलेगी। तो एक व्यक्ति उसके पास गया, बोले कि हम पूरी नहीं खरीदना चाहते, हमें सब्जी दे दो, क्या उसको मिलेगी? आचार्य ने कहा, हलवाई ने कह दिया भाई पूरी के ही साथ सब्जी मिलती है, तो पहले पूरी खरीदो फिर उसके साथ सब्जी। ऐसे ही तुम भी ऐसे ही सोच रहे हो कि संयम और तप धारण ना करना पड़े और सुख मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मार्ग मिल जाए। तो भैया संयम और तप के बिना मोक्ष है नहीं, सच्चा सुख है नहीं। इसलिए सुविधा में नहीं साधना में है। सुख कहाँ है? क्यों अध्यक्ष जी, सुख कहाँ है? अच्छा, गुरु जी के चरणों में। मतलब इन्होंने तो सीधा कह दिया, न साधना में न सुविधा में, गुरु जी के चरणों में। जो चरणों में जाएगा ना, तो आचार्य कहते चरण मत छुओ आचरण छुओ। फिर तो आचरण छूने पड़े ना। अच्छा, वो अपने आप आएगा नहीं। आचार्य जी का कहना है कि दुनिया आज ऐसा ही सोचती, उतर जाएंगे कपड़े, छूट जाएगी चाबी, देख लेंगे। आचार्य कहते नहीं, पहले तो तुम्हें छोड़ने पड़े बुद्धिपूर्वक, फिर हाँ। आचार्य कहते तुमने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया और ध्यानस्थ हो गए, फिर किसी ने उपसर्ग करके तुम्हें कपड़े की दुकान से कपड़े लपेट दिए, जा करके बिठा दिया कपड़े की दुकान में और कपड़े लपेट दिए, तब भी केवल ज्ञान हो जाएगा, तो कपड़े उतर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं पहने हैं। उपसर्ग में किसी ने डाल दिए कपड़े, तो उपसर्ग में उन्होंने अच्छा कर दिया, बहुत ठंडी थी। नहीं, अगर ये भाव आ गया तो केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग संयम और तप से उपलब्ध होता है। तो आचार्य जी समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है, हम इसी रास्ते पर तो ले जाना चाहते आपको। धीरे धीरे भैया तुम अणु ही त्याग कर दो। क्या, कितना त्याग कर दो? एक पाई तो त्याग करो। क्या, एक पाई तो त्याग कर सकते हो? ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें मिलेगा कैसे? बीज नहीं बोओगे तो खेत में क्या आएगी फसल? झाड़ झंकार उगा है। फिर ये झाड़ झंकार का करें, तुम्हें रस दें हैं कि डस ले हैं? डस लेंगे, कांटों में जाओगे तो डस लेंगे, और खाओगे तो कहीं जहर हो तो। इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी होता है। किसान बनो धर्म के और अच्छे अच्छे बीज बो। श्रावक हो तो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान से कौन से बीज बो? रावण जैसी गलती मत करना।
रावण ने क्या किया, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं हटा, उसने पहले क्या सोच लिया था, ऐसी कोई स्त्री नहीं जो मुझे ना चाहे। उसको क्या पता था कि सीता भी एक ऐसी शीलवती है जो मेरे वैभव को देख करके भी त्रिखंड का आधिपत्य ठुकरा देगी और अशोक वाटिका में रह करके सिर्फ अपने स्वामी राम अथवा भगवान आत्मा राम के लिए प्रभु का स्मरण करेगी, है ना। क्या संदेश दिया था उसने कि तांत्रवक्र को, जब पुनः गर्भवती होने पर राम ने छोड़ा, क्या दिया संदेश, जैसे लोकावाद पर मुझे छोड़ दिया ऐसे मिथ्यावादी को वादियों के कहने पर धर्म मत छोड़ देना। कितना बढ़िया संदेश था। ऐसा संदेश हमें कहता है स्वामी समंतभद्र जी के अद्भुत देशना के माध्यम से। रत्नकरंडक श्रावकाचार में 83वां हो चुका था ना, हाँ 83 श्लोक हो चुका था। अब 84वां श्लोक, 84 के चक्कर, 84 लाख योनियों के चक्कर से बचना चाहते हो क्या, 84 लाख योनियों के चक्कर से बचना चाहते हो तो आचार्य जी कहते हैं मेडिकल का भी चक्कर लगाना बंद करो और मंडी के भी चक्कर लगाना बंद करो। फिर क्या करो, तो मकारों के त्याग का उपदेश और उसके सेवन से हानि। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिसितम प्रमाद परिहृत्ये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरण मुपेयातहि। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिसितम प्रमाद परिहृत्ये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरण मुपियातहि। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रस जीवों की हति अर्थात हिंसा को परिहरणार्थम दूर करने के अर्थ में या दूर करने के लिए क्षौद्रम मधु, क्षौद्रम का मतलब होता है मधु, पिसितम का मतलब होता है मांस और प्रमाद परिहृत्ये प्रमाद को दूर करने के लिए मध्यम मदिरा वर्जनीयम च और वर्जनीयम, तो ये 6 शब्द का लिए जैसे मद्य मांस और 6 और के लिए तो मधु अर्थात शराब या मदिरा को त्याग, प्रमाद परिहृत्ये क्यों त्याग करना चाहिए, प्रमाद को दूर करने के लिए मध्यम मदिरा वर्जनीयम त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर 5 अनुव्रत तो हैं अभी और 3 मकार, तो ये जिन चरणों शरण मुपयातहि, जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त हुआ श्रावक क्या करेगा, त्रस जीवों की हिंसा करेगा नहीं करेगा। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, ऐसे अनुव्रत ग्रहण करने वाला वह सम्यक दृष्टि श्रावक त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए मद्यमांस और मधु का भी त्याग करेगा, जिससे कि प्रमाद में कोई भी अनर्थ ना हो, कोई भी बड़े बड़े पाप ना हो जाए, किसी की बर्बादी ना हो जाए। इसलिए भगवान जिनेन्द्र के चरणों की अथवा देव की, शास्त्र की अथवा गुरु की शरण लेने वाला श्रावक बहुत कुशल और समझदार होता है। प्रमाद क्या कहलाता है, कुशलेषु कार्येषु अनादरा इति प्रमादः,
कुशल कार्यों में अनादर करना। आचार्य जी कहते किस प्रकार से, तो श्रावक की अगर सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है तो दो ही प्रवृत्ति में जीता है हमेशा। कोई अगर उसके जीवन में पंचेंद्रिय के विषयों की सुविधाओं के लिए अथवा कोई भी फंक्शन करता है, विवाह आदि अगर आ जाए घर में, तो विवाह के लिए वह सामने वाला अगर चिंता प्रकट करता है कैसे होगा, सामने वाले का पैसा कहाँ से आएगा, तो वह कहता कोई चिंता की बात नहीं है, कमाई अच्छी हो रही है। क्या चिंता की बात नहीं है, कमाई अच्छी हो रही है। और उसी दोपहर को कोई दान मांगने आ जाए तो बाजार ठंडा है, इनकम हो ही नहीं रही, बिक्री हो ही, बस ये दो प्रवृत्तियों में संसारी जीव मिथ्या दृष्टि उलझा है। और सम्यक दृष्टि क्या करता है, पहले सम्यक दृष्टि कहता है हमारे संसार के सुख बाद में, पहले धर्म के लिए, वह धर्म के लिए सुरक्षित रखता है, तो उसके जीवन में ये बीज का काम करता है। जैसे आप लोग वैराग्य भावना पढ़ते हैं, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुत करें, धर्म विसारें चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां और 14 रत्न, 9 निधियां, इतने कितने लाख कोड़, 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, यहाँ एक भी हाथी नहीं है। फिर भी आचार्य जी कहते हैं अहंकार के साथ हाथी जैसी चाल चलता, अकड़ के चलता है। क्या कुछ भी नहीं है फिर भी अकड़ के चलता है। अरे खुद की पकड़ तो हो जाए एक बार, वास्तविक वस्तु स्वरूप की पकड़ तो कर ले, ये अकड़ सब समाप्त हो जाएगी। कौन से खेत की मूली हो, आचार्य जी कहते साधारण हो, बड़े साधारण, बड़े बड़े चले गए, लेके गए कि छोड़ के, सब छोड़ के चले गए, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो, छेड़ रहे हो दौलत को, धन दौलत को, तो तुम्हें अभी कर्म छोड़ेगा नहीं। इसलिए राग देश करके छेड़ो मत, लेकिन छोड़ो। 3 लोग जानने के लिए है, आचार्य जी कहते छोड़ने के लिए। क्या छोड़ना, मत छोड़ो कुछ भी, रहो घर में, लेकिन छोड़ने के लिए तो 3 ही बातें हैं, राग द्वेष और मोह। क्या छोड़ो, जानो दुनिया के पास क्या है, कितना है, तुम्हारे पास कितना है, क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन राग देश और मोह के साथ आप तो फिर फंस जाओगे, ऐसे फंस जाओगे कि निकलने की कोशिश करोगे तब भी नहीं निकल पाओगे। इसलिए सभी श्रावक बंधुओं को क्या करना चाहिए, स्वामी समंतभद्र जी कहते हैं अगर तुमने अणुव्रत ग्रहण कर लिए हैं और गुणव्रत में आप भोग और उपभोग का व्रत ग्रहण कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मध्य मांस और मधु का भी त्याग करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो व्रत के साथ है, लेकिन अष्टमूल गुण का धारी सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, ये तो प्रतिमाएं हैं, लेकिन जो अष्टमूल गुण का धारी, कौन से अष्टमूल गुण, 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकारों का त्याग। लेकिन 5 उदंबर के त्याग करने वाला 5 अणुव्रत को भी सामान्य से ग्रहण करता है। ऐसी अहिंसाणुव्रत में क्या, संकल्प पूर्वक किसी भी तरसजीव को नहीं मारूंगा, ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे कि किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, ऐसे चोरी भी नहीं करूँगा जिससे कि हम दूसरे की वस्तु को तो नहीं उठाएंगे, लेकिन अब क्या करें, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैसे कहा तो गया वृद्ध राज्यातिक्रम नहीं करो, लेकिन आप इतना एक अभ्यास कर सकते कि दूसरे की पड़ी हुई, भूली हुई, गुमी हुई, अथवा कोई भूल जाए तुम्हारे यहाँ रख करके, तो उसका तो मत हड़पो, ये भी चोरी में आता है। और अपनी पत्नी और अपने पति के अलावा
पराये स्त्री और पुरुष में क्या रखी जाएगी? भाई बहन माता या पिता तुल्य दृष्टि बनाओ। ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत हो गया। और परिग्रह परिमाण अनाप शनाप तरीके से नहीं, नहीं कमाऊंगा बहुत लेकिन अनाप शनाप तरीके से नहीं, अन्याय अनीति अत्याचार से नहीं, न्याय नीति आचार विचार से धर्म कमाऊंगा तो छप्पर फाड़ के तो नहीं आएगा, पुण्य योग होगा तो छप्पर फाड़ के भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं? पढ़ो पुराण ग्रंथों में, प्रथमान योग में पढ़ो। वो आदमी जिसकी अभी मैं कथा सुना रही थी, यमराज ने कहा नोटों के बिंडल में और 10 दिन एक पल भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन तुम पर मुझे दया आ रही है, 1 घंटा देता हूँ, सोच ले क्या करना। और वो 1 घंटे में उसने अपनी कहानी लिखी कि मैंने जिसके लिए ये धन दौलत एकत्रित किया उसका मैं 1 पल के लिए भी स्वाद नहीं चख पाया। एक बात। दूसरी बात उसने लिखी, मैं दुनिया के लोगों को सत्य का संदेश देना यही चाहता हूँ कि मैं जिस धन पर फूला फूला था और खुद को भूला था, तो आज जब यमराज आकर के मुझे 1 दिन भी नोटों के बिंडल में नहीं देना चाहता है, इससे बढ़ के सत्य और क्या हो सकता है? दुनिया के लोगों उतना ही कमाना जितना आपको ज़्यादा पाप ना करना पड़े। अधिक पाप की कमाई इकट्ठी तो हो जाएगी लेकिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। और मैं भी आज बिना इसका उपभोग किए छोड़ के जा रहा हूँ। उसने अनेक लोगों को ऐसा संदेश दे कर के लोगों को सत्य, जैसे सिकंदर ने सत्य क्या कहा, मैंने दुनिया को लूटा विश्व विजयी बनने के लिए, काश ये समय में खुद को जीतने के लिए अगर व्यतीत करता तो मैं सिकंदर वीर तो कहला गया, लेकिन अगर मैं खुद को जीतता तो महावीर कहलाता। लेकिन वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं आज दुनिया को सत्य बता के जा रहा हूँ कि देख लो मेरे हाथ दोनों, सारी संपत्ति वैभव पत्नियाँ परिकर राज्य सब मेरे पास है, लेकिन वादे मुर्दन कफन से मेरे 2 हाथ हों बाहर। देख लेता खल्क मुझको साथ में क्या ले चला, चला जग से सिकंदर, साथ में हाली बहाली थे, रखी थी सामने दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। उसने भी यमराज से यही कहा, मुझे कोई भी कुछ भी हो, मुझे कुछ समय की कुछ पल की जिंदगी नोटों से, उसने अपने हकीमों से कहा, सैनिकों से कहा, सेनापतियों से खोल दो खजाना, मुझे कुछ दिन की मोहलत मिल जाए, यमराज से कह दे ले ले जितना लेना। यमराज से कहते समय से नीचे सिर झुका के खड़े हो गए। जो चीज़ न खरीदने से और ना ही बेचने से कुछ भी नहीं होता है, वो तो है। इस सत्य को सिकंदर ने समझा और अपने जीवन को संवार लिया था, पश्चाताप कर लिया था। दोनों हाथ खाली थे। इस प्रकार से ये मकारों के त्याग का उपदेश और उसके सेवन से हानि। प्रमाद भी जो 15 प्रकार का होता है, हम सोचते हैं माला फेरते तो नींद आती, क्या माला फेरते तो नींद आती, भगवान की पूजा करो तो आलस जम्बाई आती है, मन ही नहीं लगता। ये प्रमाद है। इतना ही प्रमाद नहीं है, प्रमाद के भेद 15 हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रियों के विषय, 4 विकिथाएँ, 4 कसाय, निद्रा और स्नेह। प्रणय कहो, स्नेह कहो, राग कहो, प्रेम कहो। ये 15 विकिथाएँ तो आप जानते हो। विकिथाएँ कौन सी हैं? भोजन कथा, राज्य कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा और स्त्री कथा। ये 4 कथाएं विकिथाओं में सब। पंचेंद्रिय के विषय तो मालूम है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के विषय। और 4 कसाएं भी पता हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये तो करने की आदत ही है।
और राग करना और निद्रा नींद आना, ये 15 प्रकार का प्रमाद प्रत्येक को अच्छे से जकड़ करके रखा है। जैसे मकड़ी कैसी, उस इतनी बड़ी चिड़िया कोई पकड़ लिया, उसने जाल में फंसा लिया, उसका एक पकड़ लिया होगा टांगा, पंजा पकड़ लिया, उसको छूटने, इतनी बड़ी चिड़िया, इतने ही बड़े तुम हो, और ये मोह की इतनी सी भी कण मात्र भी मोह आपको मोक्ष नहीं जाने देता, शुभोपयोगी मुनिराज को शुद्धोपयोग नहीं होने देता। और क्या, भी मोह को राजा तो कहा ही है, सब कर्मों का राजा है। इस प्रकार से हम भी अपने जीवन को कम से कम आंशिक मोह कम कर करके और जीवन को धर्म से जोड़े रखे, इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय।